नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बिहार में लोकसभा का महारण जारी है। फिलहाल 4 चरणों में कुल 19 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं और अगले 3 चरणों में राज्य की 21 सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं सबसे हॉट लोकसभा सीटों में से एक सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। लोकसभा चुनाव में क्या है सारण की जनता के मुद्दे और किस मुद्दे पर यहां की जनता वोट करने वाली है, देखिए सारण की जनता से हमारे संवाददाता विपिन कुमार मिश्रा की खास बातचीत। सारण में 20 मई को मतदान होना है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं प्रशासनिक वो तेज हो गई है और अब जो न्यूज नेशन की टीम है वो लगातार लोगों से उनकी राय ले रही है कि आखिर सारण में जो है वो किस मुद्दे पे यहाँ की जो जनता है वो वोट करेगी और यहाँ के जो विकास है वो कितना विकास अब तक हो पाया और यहाँ की जो जनता है वो किस विकास की उम्मीद लगा रखी है। तो आइए हम सीधे लोगों से संपर्क करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पे इस बार जो सारण का जो चुनाव होगा 20 मई को जब आप मतदान करने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार मतदान करने वाले हैं? विकास के नाम पर वोट करने जाएंगे। विकास हो रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है। इसी के नाम पर, विकास के नाम पर हम लोग वोट करेंगे, कमल छाप पर वोट देंगे। तो आप लोगों के लिए विकास मुद्दा, देश विकास मुद्दा है। हाँ, विकास। राज्य से कोई मतलब, राज्य से कोई मतलब नहीं, देश विकास कर रहा है। आप विकास के नाम पर ही हम लोग वोट करेंगे बस। क्या क्या विकास है दिख रही है आपको? रोड अच्छा है, बिजली है, पानी है, 400 फुट नीचे का पानी हम लोग पी रहे हैं। देश यही विकास कर रहा है, स्कूल सब अच्छा है, हर किसी का विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र मिश्रा। नागेंद्र जी, आपको देश में विकास दिख रहा है? हाँ, विकास को लेकर के विकास लेकर के हम वोट करने वाले हैं। जो कुछ युवा भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि आप मतदान करेंगे इस बार, तो आपके लिए एक मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाले हैं इस बार? सर जी, मैं इस बात पे अभी भी कुछ नहीं कहूँगा। आप युवा हैं, कुछ तो सोचते होंगे कि आप क्या विकास हुआ सारण में या फिर किन विकास के मुद्दों को लेकर वोट देंगे? जहाँ रोजगार होगा वहाँ बिल्कुल वोट मिलना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा अभी। तो निश्चित ही युवा है और युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए ही युवा वोट करेंगे और युवा जो है वो काफी उत्साहित है कि इस बार युवा जो है रोजगार के लिए वोट करेंगे और कुछ लोगों को देश के मुद्दे पे भी वोट करना है, कुछ और लोग हैं। इस बार 20 मई को मतदान होना है सारण में, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की युवा जो है सारण को मतदान करने वाले हैं? हर बार तो रोजगार का मुद्दा होता है, रोजगार होगा तो वोट होगा। जहाँ रोजगार अच्छा दिखेगा वहाँ पब्लिक तो वोट करेबे करेगी। लेकिन हम सरकार से भी कहेंगे कि जो सहारा का पैसा आम पब्लिक का जो फंसा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार का भी वही दशा है, सहारा के प्रति कोई काम ही नहीं हुआ है। सहारा जो बैंक है सहारा का, जिसमें जितना पब्लिक जमा किया है पैसा, उसमें एक भी आम पब्लिक का मिला नहीं है पैसा। सहारा का नहीं मिला है तो हम लोग नोटा में डालेंगे। सहारा के पैसों के लिए अब मतलब काहे नहीं, मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, गरीब आदमी हैं। अन्य जो विकास है उसको लेकर क्या सब ठीक है, विकास जो भी हुआ है, मतलब आम आदमी के लिए जो पैसा जमा है उसके लिए क्या सोच है भारत सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, क्या सोच है इस पे? हम लोग का भी पैसा फंसा है, इस पे कोई विचार। सिर्फ वोट मांगने सब लोग आ जाते हैं 5 साल में कि वोट चाहिए वोट चाहिए। ये भी तो आम पब्लिक का पैसा है, वोट है। तो निश्चित ही सहारा का जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो लोग इससे मर्माहत हैं और वो पैसे की लगातार प्रयास करें और उनको कहीं से भी कोई आश्वासन है वो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए भी लोग परेशान हैं। वोट करेंगे ना इस बार? किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा इस बार वोट का? मुद्दा हम नहीं बताएंगे। क्या विकास होना चाहिए? विकास हुआ है सारण में? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या विकास चाहिए सारण में? सारण में जो मैंने सरकारी तौर पर
होना चाहिए, वही विकास चाहिए। आप युवा हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? एकदम है। जुड़ गया, पहली बार वोट कर रहे हैं क्या? दूसरी बार दूसरी बार लोकसभा और वोट कर राज्यसभा दोनों में किए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा रुच प्रताप दीक्षित नाम है। आप युवा हैं, बेहतर सोचते हैं। एकदम सोचते किन हैं। मुद्दों को लेकर के इस बार जो है वो युवा वोट करने वाले हैं? बेरोजगारी को हटाना है, यहाँ पे कंपनी लगवाना है, साबुन का कंपनी लगवाएंगे हम, और यहाँ के गांव का जितना भी युवा है अच्छा, आप कंपनी लगवाएंगे? हम कंपनी लगवाएंगे, साबुन का फैक्ट्री खुलवाएंगे, हम युवा को हम नौकरी दिलवाएंगे। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीद यही है कि हम सरकार लोग को कीजिएगा ना, तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं? छापा में जो डबल डेकर बन रहा है उसको हम विकास करवाएंगे, उस पर हम मुद्दा यही है, उसको हम आगे बढ़वाएंगे। रूढ़ी जैसे कहेंगे हम, रूढ़ी से कहेंगे कि उसको उस मुद्दे को आगे बढ़ाइए आप। अच्छा, तो ये खुद विकास करने की बात सोच रहे हैं, निश्चित ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। लोग चाट छोले का भी आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। जो सारण में कितना विकास हुआ है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जो जनता है वो वोट करने वाली है? जनता तो विकास पर ही वोट करेगी। विकास अगर हुआ है तो जनता वोट क्या जरूर। चाहिए सारण की जनता को? सारण के जनता के नौजवानों को काम चाहिए, हर बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। मुद्दा तो विशेषकर यही रहेगा, चुनाव में मुद्दा। कहे देखिए, मोदी जी के यहाँ विरोध नहीं है, यहाँ सिर्फ रूढ़ी का विरोध है, सिर्फ रोजगार का दिक्कत है। बस रोजगार। देखिए, कोई भी सरकार आए पूर्ण रूप से रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना हो नहीं सका है। इसलिए हम चाहेंगे कोई भी अगर जीतता है तो पहले सारण जिला पर ध्यान देना चाहिए, हर नौजवान को काम मिले, बस। और क्या कहने विशेष यही करना चाहते, बोलिए, पूछिए। तो अभी सारण कितना विकसित हुआ है और क्या विकास होना चाहिए? अब तो किस तरह के मान लिया जाए कि रेल फैक्ट्री था, जो यहाँ गांव के लोग आस लगाए हुए थे कि बहुत सारा रोजगार मिलेगा, वो हो नहीं पाया, उसका पैमाना ही छोटा हो गया। और मरहौरा जो चीनी मिल था वो भी बंद है। हमेशा चुनावी मुद्दा होता है लेकिन हो पाता नहीं है। तो क्या इस बार भी चुनाव में मरहौरा चीनी मिल मुद्दा है? मुद्दा तो है ही। मानते हैं कि इंडस्ट्री एरिया बनेगा तभी तो किसी को काम मिलेगा। यहाँ सिर्फ रोड और नाला बनवाने से नहीं ना होगा, रोजगार सृजित होगा तो लोगों को काम मिलेगा। ऐसे हो नहीं पाता है, इसलिए बदलाव के लोगों को मूड में है। देखिए क्या होता है। राजीव प्रताप रूढ़ी को बदलना चाहिए आपकी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव भी चाहते हैं और सोचते हैं कि जो यहाँ पे पहले जो मरहौरा में सारण का जो मरहौरा है वो उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वो खंडहर हो चुका है। कुछ महिलाएं भी, हम इनसे कोशिश करेंगे बात करने की। अच्छा, आइए, यहाँ पे कुछ दुकानदार लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। आप पूरे दिन यहाँ पे काम करते हैं, सैकड़ों लोग आते जाते हैं यहाँ पे, क्या मुद्दा है यहाँ विकास का सारण में? सारण में मुद्दा यही है कि सबसे पहले लोग सहारा का पेमेंट मांग रहा है। आपका भी सहारा का ही पैसा? तो बहुत लोग का है, हमारा का है, बहुत लोग का है। आम पब्लिक इससे मर रही है, सहारा का पेमेंट नहीं हो रहा है। लोग कभी केंद्र सरकार कहते हैं कि अब मिलेगा, मिल नहीं रहा है। राज्य सरकार इसके फेरे में नहीं है। आखिर में मान लीजिए मिडिल क्लास का लोग जाएगा कहाँ? हमारे एक जनरल स्टोर दुकान था, उसमें पैसा जमा किया है, सहारा का टूट गया, वो पैसा भी ना, छापरा में बाकी माल नहीं मिल रहा है। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सहारा को लेकर के भी परेशानियां हैं और पूरे बाजार में हम थोड़ा सा लोगों से मिल रहे हैं, और भी दुकानें हैं, कुछ दुकानदार हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह का जो यहाँ के लोग हैं वो विकास चाहते हैं, किस तरह के विकास चाहता है। विकास तो पूरा हो ही रहा हो, अब कितना विकास चाहिए? बस मोदी सरकार फिर अगर सिवा कुछ ना। क्या विकास दिख रहा है आपको? सब रोड बन गए, बिजली 24 घंटा मिलता, पानी मिलते बा, इलाज कराए के पैसा मिलते बा, अब क्या चाहिए? और आगे विकास नहीं चाहिए? और चाहिए कुछ। अब फैक्ट्री उक्ट्री लगी तो और बढ़िया। फैक्ट्री तो लगी है मगर ये फैक्ट्री से ना हुई, 10, 20, 50 गो लगी हर एक जिला में, तब हुई। अच्छा, तो और भी जो है रोजगार के लेकर भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि और भी रोजगार चाहिए, और रोजगार को लेकर के जो है वो युवाओं में काफ़ी उत्सुकता है कि जब सरकार कोई आए तो निश्चित ही रोजगार लाए, और ऐसी सरकार को वे लोग वोट देने की काम करेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, सारण से हैं ये लोग। आप लोग 20 मई को मतदान करेंगे इस बार, तो क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दों को लेकर के? अब हम लोग अपने आप से मतदान दे देंगे, हम लोग जिसको देना होगा। सरकार बनाएंगे तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद जो है? अच्छा होगा उसको दिया जाएगा।
उम्मीद क्या करते हैं सरकार से? क्या करेंगे, मैं उसे का मतलब हमको जो भी सरकार अच्छा हो बस काम करे हम लोग का बस। तो जो अच्छा है उसको देंगे। आप किसको वोट कर रहे हैं? नहीं, किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप सरकार से? विकास चाहते हैं सर। किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास यहाँ दो को कारखाना लालू प्रसाद लगवाया, ठीक है। वहाँ रूढ़ी प्रताप चाहे यहाँ 10 बरस से एको को काम नहीं किया है। यहाँ हम लोग सब पासवान 1200-1300 घर है, हम लोग सब लंटेन का वोट देते हैं, पूरा क्लियर झाग, अब कि टूट कर पूरा हम लोग देंगे। तो ये तो सब कुछ ओपन ही बता दिए। आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं और किस बदलाव को लेकर के वोट देंगे? बदलाव लोग बोलते हैं कि गैस फ्री में मिला हुआ है, गैस फ्री में मिला हुआ है, लेकिन पहले तो 500 रुपया लगता था, अभी 1200 में लेना पड़ता है। एक टंकी का दाम मार्केट में 1200 रुपया है, 2000 रुपया में मिलता है। अब फ्री में बंटवा के 700 रुपया हर सिलेंडर पर कितना दिन तक मोदी सरकार लिया। हमारा मुद्दा यही है, राजद को वोट देंगे। आप मतलब महंगाई को लेकर के यहाँ रूढ़ी प्रसाद जब से जीते हैं तब से एक बार भी नहीं आए हैं। तो स्थानीय जो यहाँ पे भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको लेकर भी लोगों में विरोध है कि वो यहाँ पे आते नहीं हैं, और इसको लेकर के भी लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो नज़र नहीं आते हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लोगों में एक तरफ देश मुद्दा भी है, देश का विकास भी मुद्दा है, तो दूसरी तरफ रोजगार भी मुद्दा है। कुछ और जगहों पे जो लोग हैं हम इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, कई अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार जो चर्चाएं हो रही है चुनाव में। हम कुछ और लोग हैं इनसे भी जानते हैं कि आखिर जो इस बार सारण की जो जनता वोट करने वाली है 20 मई को, तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता वोट करेगी? देखिए, हम लोगों का लगे विकास चाहिए। अब विकास जो धरातल पर आम पब्लिक के लिए है वो हो नहीं रहा है, इसलिए कि 5 किलो राशन, अब 5 किलो की राशन से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमको अगर कहीं रोजगार मिलेगा तो कहीं 2-4-500 कमाएंगे तो 5 किलो राशन और किरासन हम खरीद सकते हैं। यहाँ अब कि हम लोगों का यही तय है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, दोनों मान लें कि सांसद अभी राजीव प्रताप रूढ़ी है, अभी रोहिणी आचार्य लड़ रही है, चाहे बीजेपी का सरकार बने चाहे इंडिया गठबंधन का सरकार बने, हम दोनों संसद से बात कहना चाहते हैं कि अगर जिसका सरकार बनेगा, अगर वो मरहावरा का चीनी मिल और सारण मिल ये सब अगर वो नहीं आवाज उठाएगा, नहीं खुलवाएगा, तो चुनाव में वो वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, अगर रोहिणी आचार्य अगर जीती है, अगर ये मरहावरा का अगर चीनी मिल, मोटा मिल, सारण मिल, ये अगर नहीं लोग खुलवाते हैं तो वो वोट मांगने के लिए न आता है। इसलिए कि अगर आपकी कोई भी जीत कर जाए, लेकिन चीनी मिल, मोटा मिल, सारण मिल हमारा मरहावरा का पूर्वज का देन था, वो रहना चाहिए मरहावरा में। कहाँ हम लोग जाए? तो ये तो लगातार 34 वर्ष हो गए तकरीबन यहाँ पे ये आवाज उठाते हुए लोगों को चीनी मिल के लिए। कहाँ कभी कोई देखिए, यहाँ का जो सांसद लोग जीत कर जाते हैं, तो लिहाज नाम का चीज नहीं है। अगर लिहाज रहता कि हम जिस वोटर से वोट मांगने जाते हैं हमको जिताकर गद्दी पर भेज देता है, उसका काम नहीं करेंगे धरातल पर, उसका बाल बच्चा कहीं कमाने लायक नहीं रहेगा, तो नेतवा का पीछे पीछे घूमने के लिए उसका बाल बचवा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उसका बाल बचवा है। रोजगार में रहेगा तो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, वो अपने बाल बच्चा का पेट के लिए रहेगा। लेकिन ये सारा नेता कर रहा है सब ना, खाली हिंदू मुस्लिम, कि किसी तरह जीत कर हम अपना 7वां कुर्सिया बरकरार रखें। ये बात बताइए ना, कोई सांसद का, कोई मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का बेटा बॉर्डर पर जाता है लड़ाई में, फौज का राइफल उठाता है, वो जब बनेगा तो नेता बनेगा, उसको वोट का आवश्यकता है। तो किस जात को कोई भाग में बांटना है उसको बांटो और टारगेट करो, अपना साता लो और फिर उसको पीछे पीछे दौड़ाते रहो। लिहाज करे सब, जो भी जनप्रतिनिधि लड़ रहा है, लिहाज करे कि अगर पब्लिक हमको इज्जत प्रतिष्ठा से अगर जिता कर भेजी है
तो उसका क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए कि वहाँ पूरा धरातल पर पब्लिक को फायदा हो। तो निश्चित ही जो यहाँ के लोग हैं वो उद्योग की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करें, ताकि यहाँ पे अगर रोजगार होता तो जो पलायन की जो स्थिति है वो नहीं हो पाती और सब लोग अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन यापन करते। और ये तकरीबन पूरे बिहार की कहानी है। आप लोग इस बार किन मुद्दों को लेकर के सारण में वोट करने वाले, और सारण की अब किन किन विकासों की जरूरत है जो नहीं हो पाया है अब तक? देखिए, यहाँ मोदी सरकार में यहाँ रेलवे फैक्ट्री बैठा हुआ है, तो यहाँ से 45 फैक्ट्रियाँ छोटे छोटी जो यहाँ आम पब्लिक जो उसमें कमाते। मोदी सरकार में फैक्ट्री बनी है जी। देन है लालू प्रसाद जी का, लेकिन बनी है मोदी सरकार में। बनी ठीक है, कोई सरकार हो उससे मतलब हमको नहीं है। यहाँ जो 45 फैक्ट्रियाँ जो छोटा छोटा था वो तो यहाँ से चली गई, ना रूढ़ी जी रोके, ना राजद कोई रोका, ना भाजपा वाला कोई रोका। नेता ना रोकेगा जी, हम लोग चुन कर भेजे हैं काहे के लिए, जाकर ऐसी रूम में सोने के लिए। मान लीजिए यहाँ 45 फैक्ट्रियाँ लोकल रहती तो यहाँ लोकल लोग कमाता ना जी, लेकिन यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ है कि भाग गया तो भाग गया, इतना डोनेशन लेंगे, वो डोनेशन मांगा होगा, लोग भाग गया। कंपनी मान ली छोटा, उसको नहीं पोसाएगा तो यहाँ नहीं रहेगा। ये लोग बेरोजगारी दूर करने वाला नहीं है, बेरोजगारी मंगाने वाला लोग है। और बिहार के लोग को जहाँ तहाँ भेज रहे हैं, गुजरात भेज रहे हैं, राजस्थान भेज रहे हैं। क्या तो तुम लोग एजेंट है, जाओ कमा कर आओ वहाँ से। 6 महीने कमाएगा, 6 महीने आकर खाएगा, फिर पैसा घटा ही घटा है। गरीबी के गरीबी होगा। हमारे बिहार में रहता तो हम ना घर से घर जाकर कमाता। कैसे बदलाव होगा? कहाँ बदलाव हो रहा है? विकास होगा तो बदलाव होगा। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी 2-4 को तो विकास होगा, विकास से बदलाव होगा। किससे उम्मीदें हैं कि किससे उम्मीदें हैं इस बार के चुनाव में आप लोगों को? क्योंकि जब सरकार बनेगी, जो नेतृत्व करेगा वही कुछ कर पाएगा, तो फिर आप लोग की सोच क्या है इस बार? अब देखिए, सोच तो मोदी जी का है, विश्वास भाई। हम लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अब मोदी जो कर सकते हैं तो करेंगे, उनका सरकार बनेगा, बनने वाला भी है। उन्हीं को हम लोग मजबूरी में वोट दे रहे हैं। किसी प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। मजबूरी क्या है कि मोदी जी को? वही है कि विकास नहीं, हमारे लोग सब बाल बच्चा सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है जी? नहीं। क्यों, क्या परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? कोई BA किया है, कोई MA किया है, कोई मैट्रिक किया है, इसी तो बेकारी में घूम रहा है पढ़ लिख कर। पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में। कैसे हो जा रहा है भाई? आप प्रशासनिक आदमी है, अभी परीक्षा हुआ था, पेपर लीक हो गया था। ऐसा देश चलेगा? प्रत्याशी से नाराजगी है, लेकिन मोदी पर भरोसा है यहाँ के लोग को, और वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी से है जो हम लोग को काफी उम्मीदें हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ में। इस बार का क्या मुद्दा होगा जब हम वोट करने जाएंगे 20 मई को? देखिए, मुद्दा तो होगा विकास का, और सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग का चीनी मिल का। भारत के नक्शा पे मढ़ौरा का नाम उद्योग नगरी लिखा हुआ है, लेकिन अभी वो खत्म हो गया है। और इस उद्योग नगरी को खत्म करने वाले रूढ़ी जी हैं। अगर रूढ़ी जी जीतेंगे तो मोदी जी के नाम पे, और अगर रोहिणी आचार्य जीतेंगी तो लालू जी के नाम पे। दोनों कैंडिडेट यहाँ की जनता को पसंद नहीं है। एक हवाई नेता है और एक जो है सो परिवारवाद की उपज है। तो फिर वोट कहाँ करेंगे आप? वोट लोग मोदी जी बता तो दिए कि जो रूढ़ी जी को वोट करेंगे वो मोदी जी के नाम पे, और जो रोहिणी आचार्य को वोट करेंगे वो लालू जी के नाम पे। और कैसा विकास चाहते हैं? विकास क्या, यहाँ देखिए 4 फैक्ट्री था, 4 फैक्ट्री बंद हो गया, तो ये विकास कहाँ से हुआ? और आपको बता दें कि सारण का यह जो सीट है वो काफी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, तो दूसरी तरफ से लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। अब यहाँ की जो लोगों की जो सोच है वो एक तरफ से उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहती है, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव द्वारा लगाए गए 2 कारखानों का भी लोगों में जिक्र है। तो अब देखना यह होगा कि रेल इंजन कारखाना और रेल पहिया के भरोसे क्या राजद की नैया पार होती है, या फिर भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाती है। छपरा से न्यूज़ नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।